आज हम कोविड-19 से प्रिवेंशन एवं इम्यूनिटी को बढ़ाने हेतु सहायक कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथ छाती के मध्य नमस्कार मुद्रा में रखें और प्रार्थना करें। गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते अब दोनों हथेलियों का घर्षण करें एवं मुख पर स्पर्श करते हुए आंखें खोल लें। अब सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें और हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। ये समस्थिति की अवस्था है। ग्रीवा चालन, जिन्हें चक्कर आते हों वह इस अभ्यास को बैठकर करें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अंगूठे पीछे की तरफ और उंगलियां आगे की तरफ रहेंगी। पहली क्रिया, गर्दन को आगे तथा पीछे की ओर झुकाना। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे पीठ की ओर ले जाएं और आकाश की ओर देखें। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करें। इस क्रिया को दोहराएं। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर लें। दूसरी क्रिया, गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ते हुए सर और गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं। कानों को कंधे से स्पर्श करने की कोशिश करें एवं खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। अब इसी प्रकार दूसरी ओर से करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। तीसरी क्रिया, गर्दन को दाएं एवं बाएं घुमाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर मोड़ें। ठुड्डी और कंधे एक सीध में रहेंगे। थोड़ी देर रुकें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर लें। इसी प्रकार श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर मोड़ें। थोड़ी देर रुकें और खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर लें। अब स्कंद चक्कर का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों भुजाएं सामने की ओर उठाएं। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर। दोनों कोहनियों को मोड़कर हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखें। कोहनियां ऊपर की ओर ले जाएं एवं 3 बार आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं एवं कोहनियों को आपस में
छाती के सामने स्पर्श कराने का प्रयास करें। इस क्रिया को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, अर्थात पीछे से आगे की ओर। अब भुजाओं को सीधा करें और समस्थिति में लौट आएं। कटी चालन, जिन्हें डिस्क की प्रॉब्लम है वह इस क्रिया को ना करें। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी रखें। दोनों भुजाओं को सामने से कंधे के समानांतर उठाएं। हथेलियां सामने रहेंगी। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे और खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने ले आएं। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं और खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने ले आएं और समस्थिति में विश्राम करें। अब सर्वप्रथम खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। ताड़ आसन, जिन्हें आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो या चक्कर आते हो, वह एड़ियों को उठाने का प्रयास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। फिंगर्स को इंटरलॉक कर हथेलियां नीचे की तरफ ले जाएं और दोनों भुजाओं को कोहनियों से सीधा कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने से खिंचाव देते हुए ऊपर आकाश की ओर ले जाएं एवं एड़ियां उठाएं और दोनों पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाए रखें। शरीर को खिंचाव में रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और भुजाओं को वापस लाते हुए समस्थिति में विश्राम करें। अब अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, चक्कर आते हो या गर्भावस्था हो, वह इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अंगूठा आगे की ओर और उंगलियां पीछे नितंबों को स्पर्श करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सर को पीछे ले जाएं तथा गर्दन की मांसपेशियों को खिंचाव में लाते हुए अपनी क्षमता अनुसार कमर से पीठ को मोड़ते हुए झुकें। आंखें खुली रहेंगी और आकाश की ओर देखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस लौट आएं और समस्थिति में विश्राम करें। अब पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें कमर दर्द, हर्निया, हृदय संबंधी विकार हो या गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें एवं इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार झुकें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को कमर से ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेली धरती को स्पर्श ना करे। माथा घुटनों की ओर। इस स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब पहले चेहरे को सामने लाएं और संतुलन बनाते हुए श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों के समीप रखते हुए ऊपर की ओर वापस लौट आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और समस्थिति में विश्राम करें। अब बैठकर करने वाले आसन करेंगे। अब बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके पीठ व कमर को सीधा रखते हुए
दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर नितंबों के पास रखें। ये स्थिति दंडासन कहलाती है। अब वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें घुटनों का दर्द हो वह इसका अभ्यास ना करें। अब दाहिनी ओर झुकते हुए दोनों हाथों की हथेलियां राइट साइड जमीन से स्पर्श कराते हुए दोनों घुटनों को एक साथ बाईं ओर से मोड़ते हुए दोनों एड़ियों पर नितंबों को रखते हुए बैठ जाएं। पांव के अंगूठे आपस में मिले रहें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मेरुदंड सीधा रहेगा और श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। अर्ध उष्ट्रासन, जिन्हें हर्निया हो या चक्कर आते हो या सर्जरी हुई हो वह इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, परंतु पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हाथों को नितंबों पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियां और कंधे समान अंतर रहेंगे। अब श्वास भरते हुए धड़ को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएं और थाइस पेट को खिंचाव में लाते हुए खिंचाव को महसूस करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। उतान मंडूक आसन, जिनके घुटनों में दर्द हो वह इस आसन का अभ्यास सुख आसन में बैठकर करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सके फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं। हथेलियां आमने सामने रहेंगी। दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं शोल्डर ब्लेड पर रखें और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाहिनी शोल्डर ब्लेड पर रखें। इस स्थिति में खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास छोड़ते हुए क्रमवत पुनः स्थिति में लौट आएं। शशांक आसन, लो बैक आदि में इसे ना करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को फैलाएं, परंतु पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर स्लाइड करते हुए माथे को धरती से स्पर्श कराएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब श्वास भरते हुए वज्रासन में लौट आएं और दंडासन की स्थिति में विश्राम करें। अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। मकर आसन, दाहिनी ओर से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को मोड़कर बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें और माथे को उस पर टिका दें। पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखते हुए एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर रखें। इस स्थिति में विश्राम करें। भुजंग आसन, जिन्हें हर्निया, पेप्टिक अल्सर की समस्या हो एवं पेट संबंधी सर्जरी में इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों को सीधा कर लें एवं दोनों पैरों एवं घुटनों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें। अब श्वास भरते हुए ठुड्डी, छाती, नाभि तक के पेट को धरती से उठाएं और लोअर बैक से पीठ को मोड़ते हुए कुछ देर रुकें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए पेट, छाती, ठुड्डी और माथे को धरती से स्पर्श करें और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंद आसन, जिन्हें हर्निया हो या सर्जरी हुई हो
वह इसका अभ्यास ना करें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। दोनों हाथों को एड़ियों के पास रखें। हथेलियों का मुख जमीन की ओर। श्वास भरते हुए थाइस पर खिंचाव देते हुए नितंबों और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। छाती को ठुड्डी के पास लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में क्षमता अनुसार रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में लौट आएं और विश्राम करें। पवन मुक्त आसन, जिन्हें सियाटिका, लो बैक एक, उदर संबंधी व्याधि हो एवं गर्भ अवस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को उठाएं और घुटनों से मोड़ते हुए छाती के पास लाएं एवं दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर घुटनों के नीचे के हिस्से को जकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सर को उठाएं और ठुड्डी को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए सर को वापस जमीन पर ले आएं और टांगों को सीधा कर लें। अब शव आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। भुजाएं शरीर के समीप, हथेलियों का मुख ऊपर की ओर, शरीर से 6 से 9 इंच की दूरी पर रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और आते जाते श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। एक लंबा श्वास लें। अपने चित्त को दाएं पांव के अंगूठे पर ले जाएं। वहां से सर तक शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स कर दें, तनाव मुक्त कर दें। अनुभव करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुका है। अब सूक्ष्म तौर पर आते हुए श्वास प्रश्वास पर चित्त को टिका दें। इस अवस्था में आराम करें। अब एक लंबा श्वास लें। पांव से सर तक तेजी से पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें एवं एक नई चेतना का संचार करें। अब पांव की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों एवं सर को हिलाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण कर मुख पर घुमा लें और धीरे धीरे आंखों को खोल लें और एक नई चेतना का आभास करें। अब बाईं ओर से करवट लेकर प्राणायाम के लिए बैठ जाएं। वस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे तीव्र गति से ना करें। इसमें श्वास प्रश्वास लोहार की धोखनी की तरह लेते हैं। दोनों नासिका द्वार से तेजी के साथ श्वास अंदर ले एवं बाहर छोड़ें। एक बार में 10 आवृत्तियां करें। रिलैक्स। एक बार पुनः करें। रिलैक्स। कपाल भाती, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हर्निया या पाइल्स की समस्या हो एवं गर्भ अवस्था में इसका अभ्यास ना करें। इसमें उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर की ओर खिंचाव देते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और जो श्वास निष्क्रियता पूर्वक आए उसे ग्रहण करें। तीव्र श्वास छोड़ने की 10 आवृत्तियां करें। रिलैक्स। अब कुछ देर स्वतः कुंभक का अनुभव करें। अब लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर
छोड़ दें। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार पुनः करें। रिलैक्स। अनुलोम विलोम। दाईं हथेली नासा अग्र मुद्रा में रखें, अर्थात तर्जनी एवं मध्य उंगली को मोड़ लें और जो मुद्रा बनी हथेली की उसे नासा अग्र मुद्रा कहते हैं। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दीर्घ श्वास लें और कनिष्ठिका अनामिका उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात राइट नॉस्ट्रिल से दीर्घ श्वास लें और बंद कर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ दें। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी प्रकार एक बार पुनः करें। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम। नासिका द्वारा लंबा गहरा श्वास लें एवं षण्मुखी मुद्रा बनाएं, अर्थात अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगलियों को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका उंगली नीचे वाले होंठ के पास रखें। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। अब धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की ध्वनि निकालें। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार पुनः दोहराएं। रिलैक्स। अब हम ध्यान के लिए तैयार हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें और हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखें। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, शिथिल कर दें, तनाव मुक्त कर दें। श्वास प्रश्वास सामान्य कर लें। अब सूक्ष्म तौर पर आते जाते श्वास पर ध्यान दें। अब माथे के बीचों बीच यहाँ तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर ध्यान को कोमलता से केंद्रित करें और वर्तमान में रहते हुए यानी पूरे होशो हवास में राग द्वेष रहित होकर अर्थात विदाउट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के, बिना मोह एवं नफरत के, दृष्टा भाव से यानी तटस्थ भाव से उस जगह पर गहराई से देखें व सुने। यानी कि यहाँ पर होने वाले स्पंदन, शब्द या कोई घटना घट रही है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, घंटियों की आवाज, शंखनाद या जो ध्वनि आपके अंदर से सुनाई दे, उसे सुने व देखें। और चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। तटस्थ भाव से सिर्फ देखें और सुने। अनुभव करें मेरा क्रोध शांत हो रहा है, आवेग आवेश शांत हो रहे हैं, वासनाएं तृष्णाएं शांत हो रही हैं। अनुभव करें। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं।
पूरे ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें कि पूरे ललाट के भीतर तक श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है एवं एक विशेष प्रकार की शांति व आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें आनंद ही आनंद है। आप आनंद की स्थिति में हैं। अब एक लंबा श्वास लें। आंखें कोमलता से बंद रखें। अब हम शांति पाठ के साथ योग अभ्यास को संपन्न करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अब दोनों हथेलियों का घर्षण करें और चेहरे पर घुमा लें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। योग अभ्यास संपन्न हुआ। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और नियमित योग अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।